मंदिर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे बिहार के शिक्षा मंत्री जी या उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, वो भी बोले हैं कि मंदिर और घंटा बजाने से रोजगार नहीं मिलता है, ये एक मानसिक गुलामी है। जो दो मुख्यमंत्री के घर में पला हुआ लड़का और वो पढ़ाई नहीं कर पाया, नॉन मैट्रिक रह गया, अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे ज्ञान नहीं है। घंटे की ध्वनि में ओम की ध्वनि जो निकलती है, उस ओम की ध्वनि से आपके शरीर को शक्ति हो जाएगा कि मुझे महादेव बचा लेंगे, तो महादेव बचाएंगे। लेकिन मुझे तो महादेव पर विश्वास ही नहीं है। मैं कहता हूं कि मुझे महादेव पर विश्वास नहीं है। इसीलिए भारत में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल नहीं बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के यानी बाबा बरमेश्वर नाथ की नगरी में मौजूद हैं और यहाँ पर राम मंदिर के जो प्राण बक्सर जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह जी यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो अक्षत यात्रा चल रहा है ये क्या है। आइए पूरी देखिए कि यहाँ पर अक्षत यात्रा के लिए झंडा लेकर लोग चल रहे हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अक्षत यात्रा चल रहा है, उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हमारी पीढ़ी के लिए और इस वर्तमान समय के लिए कि जिस समय की प्रतीक्षा हम सदियों से कर रहे थे, हमारे पूर्वज करते आए हैं, त्याग और बलिदान देते आए हैं। आज उस त्याग और बलिदान सार्थक रूप में दिख रहा है और 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री और पूज्य संत के सानिध्य में होगा अयोध्या में, वह अविस्मरणीय पल होगा तमाम सनातन धर्मावलंबियों के लिए, पूरे विश्व के लिए। 22 तारीख भगवान राम के जन्म के रूप में और द्वितीय दीपावली के रूप में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है, द्वितीय दीपावली के रूप में भारतवर्ष नहीं बल्कि पूरे दुनिया के सनातन धर्मी मनाएंगे। और इस अवसर पे मैं इतने कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म के लोगों को आपसी एकता और आपसी सौहार्द को कायम करने के लिए छोटी मोटी जो भी गलतियां समाज के अंदर आपसी भाईचारे में कमी लाने वाली जो भी त्रुटियां हुई हो, उन त्रुटियों को भुला करके आपसी भाईचारा बना करके इस प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि मंदिर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे बिहार के शिक्षा मंत्री जी या उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, वो भी बोले हैं कि मंदिर और घंटा बजाने से रोजगार नहीं मिलता है, ये एक मानसिक गुलामी है। देखिए, जिसका जो स्तर होता है, जिसकी जो शिक्षा दीक्षा होती है, उस शिक्षा दीक्षा के अनुरूप ही तो कोई बोलेगा ना। जिसको जितना ज्ञान होगा उतना ही तो बोलेगा। शायद उनको यह ज्ञान नहीं है। घंटे की ध्वनि में ओम की ध्वनि जो निकलती है, उस ओम की ध्वनि से आपके शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और यह गूगल पे या पुस्तकों में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्र की छोड़ दीजिए, अगर शास्त्र नहीं मानते हैं वो, तो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ओम पे और इस घंटे की ध्वनि पे रिसर्च जारी कर रखा है और लंबे समय से रिसर्च चल रहा है। चाहे दुनिया का कोई भी विश्वविद्यालय हो, उन विश्वविद्यालयों में सनातन धर्म पे रिसर्च चल रहा है। तो उन रिसर्च, उन वैज्ञानिकों पर ही अगर उन्हें विश्वास है तो उनका ही वो आकलन करें, अवलोकन करें। आखिर जो लोग बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं, मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए कि आपकी आस्था कम हो गई है। जिस दिन आपकी आस्था हो जाएगी कि मुझे मंदिर में जाना है, मुझे हॉस्पिटल में नहीं जाना है, भगवान को भी आपके यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन आपकी आस्था वैसी होनी पड़ेगी। शायद आपको मैं एक उदाहरण के रूप में दे देता हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं कल सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, जैसे हमारे गांव में पहले रामलीला कमेटियां आती थी, चित्रकूट से, मथुरा से, वृंदावन से, या हमारे बिहार में दरभंगा से भी रामलीला कमेटियां आती थी। रामलीला होता था। वो रामलीला कमेटी जो 10-20 लोग होते थे, हम माला डालते थे, हमारे यहाँ उनका भोजन प्रसाद बनता था, वो खाते थे। एक रामलीला कमेटी इसी तरह आई थी गांव में। ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, इसको जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे ये आ जाएगा। उस रामलीला कमेटी के जो व्यास थे,
और प्रबंधक, दो पदाधिकारी होते हैं। तो प्रबंधक और व्यास में कुछ किसी विषयों को लेकर के आपस में मत भिन्नता थी, और उस दिन ये सीता स्वयंवर का कार्यक्रम था। तो व्यास जी ने कहा प्रबंधक से कि ऐसा करो, आप एक धनुष जो है थोड़ा सा लचीला पतला, ताकि जो राम की भूमिका में जो लड़का है वो कम उम्र का लड़का है, बाल्यावस्था का में वो है अभी, तो ऐसा धनुष बनवाओ कि वो धनुष आसानी से टूट जाए, ताकि दर्शक देखें तो उनको भी आनंद आए। दोनों में मत भिन्नता थी। उस मत भिन्नता के कारण प्रबंधक ने क्या किया कि उस गांव में जाकर के एक पड़ोसी के यहाँ से बोला कि मुझे एक छड़ की व्यवस्था आज कर दो, छड़ स्टील, और छड़ की व्यवस्था उसने कर दिया 5 फीट का, और उसने ले जा करके उसकी धनुष बनवा दी, और धनुष पे कपड़ा लपेट करके उन्होंने ये साबित किया कि ये लकड़ी का धनुष है। कपड़ा लपेट दिया था अब तो, और सीता स्वयंवर में वो धनुष रखा गया। जैसे ही धनुष उठाने के लिए रामचंद्र जी की भूमिका में जो बालक था वो धनुष उठाने का प्रयास किया, धनुष उठ ही नहीं रहा था उस बालक से। व्यास जी समझ गए, और व्यास जी ने भाव विह्वल होकर के उन्होंने कहा कि प्रभु, लगता है आज रामलीला की लाज जो है बिगड़ जाएगी, आज राम की मर्यादा भी लगता है यहाँ खंडित हो जाएगी, और राम पे विश्वास करना भी लोग बंद कर देंगे। और उन्होंने अपने आराध्य को, अपने राम को गुहराना शुरू किया और बोला कि आप प्रदक्षिणा करें धनुष का। राम की भूमिका में जो बालक थे उनसे कहा कि आप प्रदक्षिणा करें धनुष का। वो बालक जो है प्रदक्षिणा करने लगे, और वो अपने इष्ट को गुहराना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आज लाज बचा लीजिए प्रभु, और जैसे ही उन्होंने इंगित किया उस राम के रूप में बालक को, उस बालक ने जैसे ही धनुष के पास गया और धनुष लगाया, धनुष उठ गया, और उठ ही नहीं गया, धनुष खंडित भी हो गया। और जब खंडित हुआ धनुष तो लोहे का धनुष दिखाई पड़ा, ये तो लोहे का धनुष है। तो इस तरह की भूमिका, जिस दिन मुझे विश्वास हो जाएगा कि मुझे महादेव बचा लेंगे तो महादेव बचाएंगे, लेकिन मुझे तो महादेव पर विश्वास ही नहीं है। मैं कहता हूं कि मुझे महादेव पर विश्वास नहीं है। इसीलिए भारत में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल नहीं बनाया जा रहा है। इसीलिए भारत में कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, मंदिर बनाया जा रहा है। भारत में कॉलेज और यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल की जो बात जिन भी नेता ने किया हो, शायद उस नेता को भारत की संस्कृति और भारत की गौरव और गरिमा का ज्ञान नहीं है। पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को विश्वविद्यालय देने वाला भारत है, पहला विश्वविद्यालय देने वाला भारत है, ये चिकित्सा की व्यवस्था करने वाला भारत है। आपका शास्त्र और पुराण जो है, मोदी जी के राज की हम बात कर रहे हैं, जब से मोदी जी की राज आई है तब से कितना कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल बना है, उसका आकलन भी आप भी मीडिया बंधु हैं और सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोगों को करना चाहिए कि मोदी जी के आने से पहले कितने एम्स थे भारत में, आज कितने एम्स हैं। मोदी जी के आने से पहले देश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, आज कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अभी भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय का परमिशन हुआ है, 500 करोड़ रुपए की राशि भी केंद्र सरकार ने दिया है। तो केंद्रीय सरकार आज मोदी जी के नेतृत्व पे प्रश्न जो उठ रहा है, तो उसका आकलन करना चाहिए विरोधी और जो इंडी गठबंधन जो बनाया है लोगों ने, INDIA, इन लोगों को आकलन करना चाहिए कि मोदी जी के सरकार से पहले कितना विकास का कार्य हुआ है और आज मोदी जी की सरकार में कितना विकास का कार्य हो रहा है। यह कहने की बात नहीं है। देश की सबसे बड़ा ये मुद्दा है राम मंदिर, कि ये मतलब मोदी जी के शासनकाल में बन गया। राम मंदिर मुद्दा नहीं है, राम मंदिर आस्था का प्रतीक है। राम मंदिर कभी मुद्दा हो ही नहीं सकता। राम मंदिर आस्था का प्रतीक है। हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह हमारे लिए भावना का विषय है, हमारे लिए आस्था का विषय है। राम मंदिर राजनीति और राम मंदिर मुद्दा का विषय नहीं, मुद्दा नहीं हो सकता है। तो फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री क्यों बोल रहे हैं कि घंटा और मंदिर बनाने से रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार दीजिए? रोजगार की परिभाषा शायद वो नहीं जानते हैं। अच्छा, मंदिर से रोजगार मिलता है? ये बिल्कुल मंदिर से रोजगार मिलता है। मैं बता दूं, आज आप जिस प्रांगण में खड़े हैं, इस प्रांगण में आप देख लें कि कितने दुकान चल रहे हैं। कोई गरीब फूल बेच रहा है, कोई ठेला चला करके सामान लाता है, कोई रिक्शा चला करके दर्शनार्थी को पहुंचाता है, कोई स्टेशन छोड़ने के लिए जाता है, कोई प्रसाद बेचता है, कोई तरह तरह के। तो ये रोजगार नहीं तो क्या है भाई? और आप रोजगार देने की बात करते हैं, रोजगार की परिभाषा जानते हैं? वो उनसे पूछिए कि रोजगार की परिभाषा जानते हैं, रोजगार क्या होता है? जो दो मुख्यमंत्री के घर में पला हुआ लड़का और वो पढ़ाई नहीं कर पाया, नॉन मैट्रिक रह गया, अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा बेरोजगार कौन हो सकता है? क्या करें, नॉन मैट्रिक है वो? और क्या?
दो मुख्यमंत्री, लोग कहते हैं ना कि भाई ये बड़े घर का बेटा है, इसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई है, वो तो अब मुख्यमंत्री से बड़ा कोई तो नहीं ना होता है प्रदेश में। किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री से बड़ा तो कोई नहीं होता है। हम आपको सर याद दिला देते हैं कि तेजस्वी यादव जी नरेंद्र मोदी जी को ये भी बोले हैं कि आइए हमसे डिबेट कर लीजिए, वो भी इंग्लिश में कि आप कितना पढ़े हैं। देखिए, डिबेट की बात छोड़िए, और इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत की भाषा वो क्या जानेंगे। आप भी कर जिनको अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले उन्होंने जीडीपी का अर्थ नहीं समझा पाया कि जीडीपी क्या है। जब वो जीडीपी नहीं जो डिप्टी सीएम जानता है कि जीडीपी क्या होती है, वो डिप्टी सीएम हमारे मोदी जी से छोड़िए, अगर वो डिबेट करने के लिए तैयार हो तो आपके इस बक्सर के तपोभूमि का राणा प्रताप भी तैयार है डिबेट करने का स्थान पे। चलिए, बहुत बढ़िया।